हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। गाइज, ये है पार्ट 2 जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छी वीडियो का सहारा और अच्छा लगा हमको ये सब चीज़ें। बट मैं आप लोगों को पहले 1 मिनट देना चाहता हूँ और वो जो काउंटडाउन है वो शुरू होता है अब। प्लीज़ 1 मिनट तक के लिए मेरी ये बात सुने, बिकॉज ये मैं क्या शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, पहले वो हम समझते हैं। बेसिकली ये वीडियो लेट क्यों हुई, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स देख के मेरा मन था मैं तुरंत इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, दूसरी वीडियो को, पर मैंने नहीं किया। उसका रीज़न क्या था, बिकॉज ये जो अगस्त का मंथ है ये होता है मेरा बर्थडे मंथ, और जो भी लास्ट वीक हमारा गया, लास्ट वीक भी नहीं, अभी ये वीक चल ही रहा है। बेसिकली ट्यूसडे को मेरा, यानी कि 12 अगस्त को मेरा बर्थडे था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे इधर सेमिनार वगैरह में जाना होता है और बहुत जगहों पे मुझे वहाँ पे बुलाते हैं लोग, तो इस वजह से पूरा वीक मेरा एकदम पैक्ड था। और बड़ी मुश्किल से आज 15 अगस्त को मैं फ्री हुआ, क्योंकि उसमें मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो सारी क्लासेस को मैंने समेट के पूरा करके प्रॉपर, उसके बाद जाकर मैं ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। बिकॉज आज 15 अगस्त है, तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस मैंने ऑफ रखी हुई हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये वीडियो बनाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है गाइज़ कि हमारी 15 अगस्त की सेल लगी है। आप जाएं हमारी वेबसाइट पे और कुछ भी हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, मॉडल, एड ऑन, कोई भी कोर्स, फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है। ये ऑफर अभी वैलिड है और ये कब तक रहेगा मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ये डेवलपर के हाथ में है वैसे तो। ठीक है, तो जाइए और ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, फ्रीडम 50 वाला, इसको जाके यूज़ करिए और जो भी आपको करने हैं, जितने भी करेक्टर चाहिए, जो भी चाहिए, फ्लैट 50% ऑफ है। अभी इस ऑफर को जाके ले लें। एंड यही रीज़न था कि वीडियो नहीं डाल पाया, बिकॉज ऑफ माई बर्थडे ऑल्सो। एंड काफ़ी लोगों ने विश किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे विशेज़ करें, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं, बहुत लोगों के जिन लोगों को पता है, बिकॉज 1-2 साल पहले मैंने एक बार और बताया था, तो काफ़ी लोगों ने, एंड कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल गिफ्ट। एंड मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ थैंक यू मैसेज भी भेजा है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट वगैरह भेजे हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सीखा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का जो एनिमेशन है कि लाइक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे ये चिंकी भाग रही है, तो इस टाइप का हमने एनिमेशन सीखा था। आज जो हम सीखने वाले हैं बेसिकली, वो हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये है कि कैसे हम बेसिकली जो एक्शंस एनिमेशंस होते हैं उन्हीं के ऊपर अपने खुद के एनिमेशन डाल सकते हैं, एंड दूसरा हम कैसे कैमरा स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हम यहाँ पे बेसिकली क्या है, मॉडल्स यहाँ पे लेके आएंगे। तीसरी चीज़, मुझे चाहिए ऑडियो। अगर कोई भी मुझे ऑडियो प्रोवाइड करा सकता है, कोई भी स्टोरी अगर आप लोगों ने बना रखी है, उसकी ऑडियो अगर आपके पास है, तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कराएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो उस ऑडियो के भी यहाँ पे बनाऊंगा। किसी ने अगर कार्टून स्टोरी बना रखी है या कोई मुझे ऑडियो प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, वहाँ पे आप मुझे उस ऑडियो को भेज सकते हैं, और उस ऑडियो पे मैं बेसिकली ऑडियो बनाऊंगा, सॉरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो हमारे पास ये इस टाइप के 2 कैरेक्टर हैं, और एक हमारे पास 3D सीन है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसके एनएल एडिटर में जाता हूँ, अगर इसके मैं बोन्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास के बहुत सारे एक्शंस हैं जहाँ आप देख पा रहे होंगे। इसका रनिंग हो गया और इसका आइडल हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पर हैं। और कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी थे कि उनको बनाना कैसे है, ये प्लीज़ हमें बताएं ज़रूर। तो ये सब मैंने मिक्सामो वगैरह से इम्पोर्ट करे हैं, और कुछ इनमें मैनुअल एनिमेशन करके उसको सेव कर दिया गया है। ठीक है ना, तो मैं आपको डेफिनेटली इस लेसन में सबसे पहले तो यही समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कोई भी कैरेक्टर के अंदर ये इस टाइप के मोशंस वगैरह ला सकते हो और उसको प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे न्यू सीन लिया, एंड न्यू सीन लेने के बाद सब कुछ मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। देन उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अब आपका कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अगर आपको मेरे से कोई कैरेक्टर चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कैरेक्टर प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर को ले आता हूँ। कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, या फिर हम ब्लेंडर किट से भी कोई कैरेक्टर उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लेंडर किट है, तो मैं यहाँ जाके फर्स्ट पे पहले क्लिक करके यहाँ पे मैं जाऊँगा और अपने कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाके कोई एक ठीक ठाक सा कैरेक्टर उठा लूँगा जो मुझे ठीक लग रहा, ताकि इसमें मैं बाकी के एनिमेशन वगैरह कर सकूँ, एनिमेशन वगैरह डाल सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा कैरेक्टर ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नाइस, इसको ले सकते हैं। और हम दूसरा कौन सा कैरेक्टर ले सकते हैं, कोई ठीक ठाक सा बच्चे का कैरेक्टर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। यस, दिस लुक नाइस बाय द वे, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके अंदर रिग है, हमें इसके रिग की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड ऑल्ट पी करके क्लियर एंड कीप ट्रांसफर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मैं इसका जो रिग है उसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। मैं अपनी शॉर्टकट वीआर भी इनेबल कर लेता हूँ, ताकि आप आराम से बेसिकली देख सकें कौन सी कीज़ मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ।
और एक अपडेट और है गाइस, मैं आपको बताना भूल गया। वैसे मैंने सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते मैं एनिमल फाउंटेन का जो कोर्स है वो अपलोड कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट वो जो वीडियोस हैं वो सारी बन के रेडी हो चुकी हैं। इस वीक यानी कि संडे को भी वो कोर्स आ सकता है और कल भी आ सकता है, और आज भी मेरा मन हुआ तो मैं आज भी डाल दूँगा। तो उसके लिए आप वेट करिएगा, बिकॉज वो जो कोर्स है ना उस पर भी ये संडे वाला, ये जो हमारा फ्रीडम वाला जो बेसिकली कूपन कोड है वो अप्लाई होगा। सो अभी हमारे पास देखोगे एक करेक्टर है, प्रॉपर अच्छे से करेक्टर है विथ हैंड्स एंड एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाएंगे एंड एक्सपोर्ट पे जाएंगे, उसको एज ए FBX हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हम डाउनलोड पे बेसिकली एक फोल्डर बना लेंगे कोई सा भी, या फिर हम डॉक्यूमेंट या फिर हम डॉक्यूमेंट पे ही यहाँ राइट, और हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं बॉय करेक्टर, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इस बॉय के कैरेक्टर को मैंने डाल दिया, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तभी जाकर आप एनिमेशन को आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो इतना सब करने के बाद अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। और एंड ब्राउजर में आने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिक्सामो ऑन कर लिया है, तो आपको भी यही करना है। यहाँ पे मिक्सामो को सर्च करके यहाँ पे लॉगिन करके आपको अपना मिक्सामो का जो वेबसाइट है वो ऑन कर लेना है। देन उसके बाद बेसिकली आपको अपलोड कैरेक्टर पे जाना है और यहाँ पे बेसिकली आपने जो भी कैरेक्टर बनाया है उसको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। उसकी FBX या OBJ दोनों में से कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए FBX आपकी नहीं चलती है तो आप OBJ का ट्राई कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि FBX नहीं चल पाती। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बॉय वाला कैरेक्टर किया हुआ है। देन इसको मैंने ओपन किया। ओपन करते ही यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अपलोड होते ही ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल का मैश, डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल का साइज, उसके अंदर क्या मैश है, क्या डेंसिटी है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, कभी एक्सेप्ट करेगा कभी ये नहीं करेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, सॉरी अनेबल टू मैप योर एग्जिस्टिंग स्केलेटन। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर कुछ स्केलेटन रह जाता है या कोई रिग रह गया तो बड़ी समस्याएं आती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तरह स्मार्ट लोग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि FBX का यूज़ करेंगे ही नहीं, हम दोबारा जाएंगे ब्लेंडर के अंदर और यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एज अ OBJ। टेंशन ही खत्म कर लेते हैं तो, क्योंकि हमें काम जल्दी करना है। तो और ये प्रॉब्लम आती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया बॉय विथ ऑब्जेक्ट ताकि उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाए, .OBJ हो गया एंड मैंने उसको एक्सपोर्ट कर लिया। इतना करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा वहीं पे ही एंड यहाँ पे फिर से बैक टू द पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे फिर से अपलोड करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस बार हम बेसिकली बॉय डॉट ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने लिया क्योंकि सब कुछ सेम सेम ही लगता है, यहाँ पे पता नहीं चलता, इसमें नेमिंग चेंज कर दी थी एंड ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये आराम से इसको ओपन कर लेगा, ठीक है। और मैं 99.9% श्योर हूँ कि OBJ चल जाती है, FBX नहीं चलती। उसके कारण है, पर उस कारण पे मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि हमको वीडियो लंबा नहीं करना है। आपको बस अपना कैरेक्टर यहाँ पे चाहिए ताकि आप उसको रिग कर सकें। देन वी विल गो टू अहेड, हम आगे जाएंगे। सबसे पहले जैसे जैसे चीज़ें बोल रहा है वैसे वैसे हमको करनी है। जैसे कि मान लो चिन पे हमें चिन लगा देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद रिस्ट हमारी ये है तो रिस्ट पे हम रिस्ट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड एल्बो पे यहाँ कहीं इसकी एल्बो होंगी, यस समहाउ यहाँ कहीं इसके एल्बो हैं। एंड उसके बाद नीज विल बी हेयर, यहाँ कहीं पे उसके नीज हैं। एंड ग्रून होता है बेसिकली आपका ये वाला एरिया, ठीक है ना। इट इज़ मेंशनिंग हेयर, आराम से यहाँ वाले एरिया भी हो सकता है ग्रून, कुछ इस तरीके से। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आता है यूज सिमेट्री, बिल्कुल स्केलेटन LOD मतलब होता है लेवल ऑफ डिटेलिंग। स्केलेटन स्टैंडर्ड पर जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है 3 फिंगर चेन, 2 फिंगर चेन एंड नो फिंगर। बेसिकली आपका कैरेक्टर कैसा है यू हैव टू टेल हिम पहले से ही। अगर आपके पास मेक जोक टाइप वाला कैरेक्टर है जिसमें फिंगर नहीं होते तो नो फिंगर वाला आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें 2 ही फिंगर है, या अगर आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें 3 फिंगर है, तो आप इससे पहले ही बता दो कि आपके पास कितने फिंगर वाला करेक्टर है। दैट इज समथिंग विच इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि इसमें 5 उंगलियां होती हैं। दैट्स इट, नेक्स्ट करके ओके कर दिया। इट विल टेक 2 मिनट अराउंड ये बोलता है, पर अगर आपका कैरेक्टर का मैश ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज मतलब होता है कि अगर ठीक ठाक है तो इतना समय नहीं लेगा। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी कि विद इन 30 सेकंड के अंदर में ये आपको करके दे देगा। दैट इज
हो जाता है, मैंने कई बार देखा। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद वेट करते हैं, तब तक हम एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे एनिमल फाउंटेन का कोर्स आ रहा है, ठीक है, वो मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रखा है ताकि सब लोग उसको सीख सकें। एंड जो उसके एसेट्स हैं उसमें से मैंने कुछ एसेट्स आप लोगों को फ्री भी दिए और कुछ आपको बाई करने पड़ेंगे, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, मतलब आप आराम से बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो फाउंटेन वाला कोर्स है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग उसको खरीदें और सब लोग उसको देखें, बिकॉज उस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे खासे यूट्यूबर बन सकते हो। बिकॉज आज के टाइम पे आपको फेमस यूट्यूबर बनने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गेटिंग अ मनी फ्रॉम द यूट्यूब आपके लिए इनफ है। तो आपको वही करना है, आपको इनकम सोर्स बनाना है, आपको फेमस होने से मतलब नहीं। अगर आपका मनी आ रहा है कंटिन्यूसली तो ग्रेट, जब आपके पैसा आएगा उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड नाउ वी हैव ए कैरेक्टर हियर प्रॉपर। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर आ चुका है कुछ इस तरीके से, टी पोज में था। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन का सेक्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वॉट एवर काइंड ऑफ एनिमेशन यू वांट यू कैन जस्ट यहाँ पे सर्च करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉक किया एंड यहाँ पे वॉकिंग की बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे, विच एवर गोनो सूट योर करेक्टर। जैसे कि ये ठीक है, ये तो लड़की वाला है वैसे, जैसे कि मान लो दिस इज़ ओके, वॉकिंग फाइन एंड ये भी अच्छा है, ये देखो अच्छे से ये वॉक कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन प्लेस करेंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि इन प्लेस क्या है, यानी कि वो अपनी ही जगह पे वॉक करे। अभी ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम विद द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा कंट्रोलर ब्लेंडर में अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से कहीं भी पाथ पे कहीं भी मूव करा ले। अगर ये ऐसे ही मूव रहेगा ना, मान लो ये इन प्लेस ना रह के ये चल रहा होगा ऐसे, तो दिक्कत क्या है कि फिर जब आप उसका रिपीट बनाओगे ना, ये फिर वहीं चले जाएगा जहाँ से एनिमेशन शुरू हुआ था। तो इसको इन प्लेस करें ज़रूर, ये आपको बहुत याद रखना है। ठीक है ना, आफ्टर डूइंग द इन प्लेस आपको जस्ट इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, एंड आपको डाउनलोड करना है विद स्क्रीन। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये पूछेगा वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमको कहाँ सेव करना है, हमने डेस्कटॉप पर ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे हमने लिख दिया जी बॉय की वॉकिंग, बॉय वॉकिंग एंड सेव। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन टेक इट फ्रॉम द हियर। मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वॉकिंग ले ली, रनिंग ले लेते हैं, रनिंग ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ से रनिंग सर्च कर लेता हूँ, ये भी अच्छा है। एंड इसको भी हम इन प्लेस करेंगे ताकि ये एक ही जगह पे भागे। यस दैट इज़ ओके, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे और विद स्कैन ही करेंगे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इसको बॉय रनिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉय रनिंग, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, सेव कर लिया। देन उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, बॉय रनिंग हो गया, बॉय वॉकिंग हो गया, और तो जिस टाइप के भी आपको एक्शन चाहिए वो आप एक्शन यहाँ पे आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं 2 ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि एग्जैक्टली इनको हम कैसे वहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या हमें हर बार अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग बार इंपोर्ट करके फिर उसको दोबारा एनिमेट करना पड़ेगा, या फिर हम एक ही में ही जैसे हमने गर्ल वाले में देखा था वैसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो सेकंड वाला है वो हम करके दिखाएंगे। अब मैं जाता हूँ अपने ब्लेंडर के अंदर दोबारा से, और ये हमारा वो कैरेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास टेक्सचर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सचर थोड़े कंपाइल हो रहे हैं। ठीक है, और आपने अगर सुंदर कैरेक्टर बना लिया उसके बाद तो फिर आप ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आपका कैरेक्टर या तो टी पोज में हो या फिर ए पोज में हो, दोनों में से किसी एक पोज में होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, इसको हम एक कलेक्शन के अंदर ही रखते हैं जैसे कि ये है, और हम सीन कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड कर देंगे। यहाँ फाइल पर जाएंगे, इम्पोर्ट पर जाएंगे, इंपोर्ट पे जाने के बाद एफबीएक्स पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली हम डेस्कटॉप पे जाके उसके अंदर जाके हम ले आएंगे बॉय वॉकिंग। ठीक है, बॉय वॉकिंग यहाँ पे हम ले आए तो आप देखोगे काफ़ी छोटा यहाँ पे ये बॉय दिख रहा है, तो देयर इज़ नो इशू, उसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए जैसा है इसको एज इट इज़ ऐसा ही रखेंगे। बिकॉज क्या है, पहले हम इसमें एक्शंस डाल देते हैं सारे, उसके बाद जाके इसको हम बड़ा करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और लॉजिकली देखा जाए तो इसका जो साइज़ है वो एकदम एक्यूरेट है अभी के मुकाबले, क्योंकि ये हमारा चलता है बेसिकली फीट में, तो इसका जो साइज़ है एकदम ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे तो बॉय इज़ वॉकिंग वेरी नाइसली, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर देख रहे हैं कि इसके टेक्सचर्स इसमें नहीं आ रहे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो बड़ा वाला करेक्टर है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कंट्रोल एल करके आपको लिंक मटेरियल करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे इस पर टेक्सचर्स लग जाएगा। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ऐसे तो हमें छोटा बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक वाले सेक्शन में मतलब कि यहाँ पे बेसिकली हम ये छोटू वाला बॉय सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम बड़ा वाला बॉय सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये सेलेक्ट किया, फिर ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल,
एंड लिंक मटेरियल, ओ सॉरी गलत वाला हो गया सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल एंड लिंक मटेरियल। ठीक है, इसको तो एक बार राइट क्लिक शेड एंड ऑटो स्मूथ करोगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों काम हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ अगर आप अच्छे से सीख जाओगे फिर शायद आई होप आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। जो दिक्कतें आपको आती हैं और जो आप करने बैठते हो, चलो ठीक है यार इसने तो इतनी गंदी वीडियो बनाई है, इसके फिर भी अच्छे व्यूज़ हैं, पर आपसे वो वाली वीडियो भी नहीं बन पाती। उसका रीज़न क्या है कि आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, जो कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको टैकल करवा लूँ अच्छे से। बस डन हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप देखोगे इसमें एनिमेशन आ चुका है। अब यहीं पे आपका मेन प्रोसेस है, वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको सिलेक्ट करना है स्केलेटन को, और आपको यहाँ से स्क्रीन को स्प्लिट करना है और यहाँ जाना है आपको। और यहाँ जाने के बाद बेसिकली आपको सबसे पहले जाना है डॉप शीट के अंदर, और यहाँ जाना है एक्शन एडिटर के अंदर। इस बॉय का जो भी नाम है, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया माइक। ठीक है, माइक वॉकिंग, मैंने माइक वॉकिंग कर दिया और उसको पुश डाउन कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद मैंने दूसरा माइक यहाँ पे लेके आया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं फिर से फाइल पे गया, इंपोर्ट पे गया, एफबीएक्स पे गया, और जो ये रनिंग है इसको ले आया। ये सेम चीज़ आ गई। अब आप बोलोगे सर इसको भी रखना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ इसके स्केलेटन को पकड़ो और मान लो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया माइक रनिंग, दैट्स इट, पुश डाउन। और उसके बाद यू कैन डिलीट दिस होल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल टच करेंगे आप तो ये रहा माइक। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका ये वॉकिंग भी है, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ एज ए एनएल एडिटर तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास माइक की वॉकिंग भी है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करेंगे तो माइक का रनिंग भी है। तो देखो एक ही चीज़ दोनों में आ चुकी है, और यही आपको चाहिए था, राइट। अब हम इसको बड़ा भी करेंगे ना तब भी स्केलेटन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा इसको आप कर दो, और आपका जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है, रनिंग। अगर मैं चाहता हूँ कंटिन्यूसली रन करे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको बेसिकली हम यहाँ पे एक्शन क्लिप में जाकर रिपीट कर देंगे। तो ही विल वॉक, ही विल रन अंटिल यू वांट। इससे आगे फिर एनिमेशन चाहिए, शिफ्ट है वॉकिंग कर दो। तो आपको क्या करना है, इसका आइडल वगैरह निकाल लेना है ताकि आप अच्छे से काम कर सको। ऑलरेडी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रनिंग वनिंग परफेक्टली हो रही है, सब अच्छे से हो रहा है। अब बात आती है इसकी आइज़ की। देखो आइज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आइज़ को भी आप फिलहाल अपने आप से मैनुअल टेक्सचर दे दो। ठीक है, बाद में इसमें हम टेक्सचर लगाना सीख लेंगे। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, फ्रंट व्यू पे जाते हैं, इसके एडिट मोड में गए, मतलब जैसे भी गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। इसको सिलेक्ट किया और इसमें प्लस का आइकन किया कुछ इस तरीके से। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक नया शेडर बना रहा हूँ, न्यू, और इसमें वो असाइन कर दिया, और यही कलर मैंने इसको डार्क कर दिया। तो अभी के लिए हम इसमें आइज़ ऐसी बना दे रहे हैं, बाद में मैं आपको उसको यूवी के अंदर कैसे सेट करते हैं वो मैं सिखा दूँगा। तो न्यू साइन को असाइन कर देंगे, ये हो गया जी। ठीक है, एक छोटी एक बड़ी हो गई है, तो इसको थोड़ा एक और बड़ा कर लेते हैं, प्लस असाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से मिक्सामो से बेसिकली ऑब्जेक्ट ला के उसमें परफेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट में हम अच्छे से एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्शन बेसिकली मेन रोल है, जो मैंने आपको बताना था, इस वीडियो का जो मेन पर्पस था वो था एक्शन बनाने की। एक्शन आप कैसे बना सकते हो, तो एक्शंस मैंने आपको बता दी कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप इसको इसमें लेके आ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे कि किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी चीज़ कैसे उठा कर रखनी है, कैसे वो भाग रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, वो करेंगे। और दूसरा, अगर आप मुझे ऑडियो प्रोवाइड कराएंगे कोई, तो डेफिनेटली उस ऑडियो के हिसाब से भी एनिमेशन बनाएंगे। सो इस लेसन के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज, एंड लव यू ऑल।